अनुशासन तोड़ने का दंड सबके लिए बराबर होता है, फिर वो चाहे कोई सैनिक हो या हमारा पुत्र। हम तुम्हें सेना से निष्कासित करते हैं। पौधे सिर्फ छांव में भी मुरझाते हैं और सिर्फ धूप में भी। बच्चों को उनकी गलती पर डांटना आवश्यक है तो कुछ सही करने पर प्रोत्साहन देना भी आवश्यक है। प्रोत्साहन देना तो दूर, बाबा ने तो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने से ही रोक दिया। आखिर क्यों? सेना आनी भीड़ में अंतर मात्र अनुशासन का होता है सरकार। आज यदि हम बाजी को दंड नहीं देते तो हमें किसी और सैनिक को उसकी अनुशासनहीनता के लिए दंड देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता। सैनिक स्वतंत्र नहीं होता, उसकी एक इकाई होती है। आज बाजी ने जो किया है उससे मात्र उसके प्राण ही नहीं, मल्हार के प्राण भी संकट में पड़ गए थे। प्राणों पर खेलना ही तो सैनिक का धर्म होता है। माना कि मुझसे गलती हो गई, पर बाबा कहते हैं कि व्यक्ति अपनी गलतियों से ही कुछ सीखता है। आजकल मैं जो कुछ भी करता हूँ बाबा को गलत लगता है। मैं चाहे जो कुछ भी कर लूं, बाबा मुझसे क्रोधित ही रहते हैं। हम उससे क्रोधित कम, उसके लिए चिंतित अधिक है। आणि आप भूल कर रही हैं कि बाजी हवा है, आणि हम उसे सही दिशा में मोड़ने वाली चट्टान। हवा को मोड़िए पर उसके वेग को तोड़िए मत। हो, बाजी वीर बालक है, पर है तो बालक ही ना। कहीं आपकी वाणी की कठोरता को आपके हृदय की कठोरता ना समझ बैठे। बाजी क्या समझता है क्या नहीं, उससे अधिक आवश्यक ये है कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है सरकार, कल के युद्ध में बाजी भाग नहीं लेगा। ये दौलताबाद अच्छी जगह नहीं है, यहाँ सब लड़ते रहते हैं। बाबा और भाऊ भी, और बाबा और आई भी। भाऊ, अब आपको किस बात की शिकायत है? आपको लगता है कि बाबा आपसे प्रेम नहीं करते? अरे बाबा तो जब मूर्छित थे तभी भी वो बस आप ही का नाम ले रहे थे, और आई तो आपके पास आने के लिए हमें सासवड़ में छोड़ने को भी तैयार थी। सच तो ये है कि इस पूरे घर में सबसे ज्यादा प्रेम आप ही से किया जाता है। लो, अब दोनों भाइयों में भी लड़ाई हो गई। बुरहानपुर में औरंगजेब ने किले की सुरक्षा के ऐसे प्रबंध किए हैं कि हम अंदर नहीं जा सकते, पर हमने भी किले के बाहर ऐसा घेरा डाला है कि मुगल सैनिक बाहर नहीं आ सकते। अब तक ये खेल शौर्य का था, पर अब ये खेल धैर्य का है। रानी साहब, हमारे सैनिक धूप में जल रहे हैं तो मुगल सैनिक अंदर भूख से तड़प रहे हैं। रानी साहब, एक संदेश मुगलों का संदेश लेकर आए। मोहतरमा तारा रानी साहिब की खिदमत में बादशाह औरंगजेब का सलाम पहुंचे। फैसला करने के दो तरीके हैं, पहला जंग, दूसरा जिरह। जंग तो बहुत वक्त ले रही है रानी साहिब, तो जिरह करें। सियासत ने जंग पैदा की थी, अब सियासत ही इस जंग को खत्म करेगी। आज किसी ऐसी जगह पर मिला जाए जो ना आपका इलाका हो ना हमारा, ना आपके पास हथियार हो ना हमारे, और ये मुलाकात एक राज रहेगी। ऐसा राज कि तारीख लिखने वालों को भी इसकी खबर नहीं होगी।
एक वफादार के साथ आप आएंगी और एक वफादार के साथ हम ताप्ती नदी के पास आपका इंतजार करेंगे। बादशाह सलामत, अगर हम ये जंग जीते नहीं हैं तो हारे भी नहीं हैं। एक मामूली सी मराठी औरत के सामने हम अपने घुटने नहीं टेक सकते। सियासत और जंग में एक फर्क है। जंग में दुश्मन को हराया जाता है और सियासत में जीता जाता है। लोग तलवार से भी काटते हैं और जबान से भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जबान से कटने वाले को ये भनक ही नहीं लग पाती कि कब उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। मराठियों की इस रानी के साथ हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या तारा रानी साहिब इस चाल में फंस जाएगी? तारा रानी साहिब, औरंगजेब ने हमारे लिए जाल बिछाया है धानाजी, पर मातृभूमि के लिए हम उस जाल में जाएंगे। क्षमा करें रानी साहिब, आपका सेनापति होने की हैसियत से हम आपको ये खतरा मोल लेने नहीं देंगे। रानी साहिब, अगर आपको कुछ हो गया तो बुरहानपुर तो हाथ से जाएगा ही, पूरा मराठा साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। और अगर औरंगजेब को कुछ हो गया तो पूरा मुगल साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। चेक रही दी गज डोल मही गिरे लोल सागर खरे भरे माने हरस सब गंधर्व सूर्य मुनि नाग किन्नर दुख टरे। चेक रही दिग्गज डोल मही गिर लोल सागर खरे भरे माने हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटाही मर कट विकट भव कोटि कोट धावही जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। बाजी, तुझे तेरे बाबा ने युद्ध करने से रोका है, इसका मतलब ये नहीं कि तू युद्ध में कोई योगदान नहीं कर सकता। कैसे आई? मैं युद्ध में बिना शस्त्र उठाए किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ? महाभारत में श्री कृष्ण ने भी शस्त्र नहीं उठाया था बाजी, पर पूरा युद्ध वही कर रहे थे। युद्ध शस्त्र नहीं करते, योद्धा की बुद्धि करती है। अब तू ये कैसे करेगा, ये तय करना तेरा काम है। मजाइक, ब्रह्मेंद्र स्वामी से अपने बारे में तूने मात्र एक ही भविष्यवाणी सुनी थी, अल्पायु होने की, पर उन्होंने और भी कुछ कहा था और वो आज सत्य होने वाला है। ये संसार से उल्टी चाल चलेगा, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। ये अद्वितीय होगा, अद्वितीय। तूने मुगलों की छावनी में जाकर उनका बारूद जलाकर ये सिद्ध कर दिया बाजी कि तेरे पाँव में परंपरा की बेड़ी नहीं है। तू किसी की बनाई राह पर कभी नहीं चलेगा, तू खुद अपनी राह बनाएगा और ऐसी राह बनाएगा जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी ना हो। प्रणाई,
यदि बाबा मुझे युद्ध में लड़ने ही नहीं दे तो? बाबा ने मुझे अपने आदेश के पिंजरे में बांध दिया। लक्षात ठेव बाळा, बुद्धिमान के लिए पिंजरा भी आकाश होता है और मूर्ख के लिए आकाश भी पिंजरा। बुद्धि चला। रानी साहब को कोई हाथ नहीं लगा सकता और हमें भी बादशाह सलामत की हिफाजत करने से कोई नहीं रोक सकता है। जिनकी आंखों में धोखा होता है उन्हें संसार में हर कोई धोखेबाज नजर आता है। जशी दृष्टि तशी सृष्टि। बिना विश्वास के वार्तालाप का क्या अर्थ है? ये गोफन, बर्ची, चक्रा उस सेना का मार्ग केवल कुछ ही समय तक रोक सकते हैं, किंतु यदि एक बार हम उनके बीच प्रवेश कर गए, उसके बाद जब तक खास नासिर को पकड़ नहीं लेते, इतने सारे मुगल को केवल अपने तलवार के बल पर रोकना असंभव सी बात है। और बालाजी का खाब अभी तक हरा है, वो त्रिशूल व्यू का मध्यशूल कब तक संभाल पाएंगे? इसलिए हमें कुछ और करना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो बाबा ने आज तक अपने सपने में भी ना सोचा। हम क्या करेंगे बाजी? हम केवल 40 हैं और वो 4000। जिस सेना के केवल चलने मात्र से भूकंप आ गया, ऐसी सेना तो केवल तभी रुक सकती है जब या तो आसमान से बिजली गिर जाए या धरती का सीना फट जाए। अब ऐसा ही होगा मल्हार। हमें युद्ध भूमि में धरती का सीना चीरकर ज्वालामुखी फाड़ना पड़ेगा। तुम क्या सोच रहे हो बाजी? अतिपति बेग बुलाए आए, जूथ जूत नाना बरन अतुल बल, भानर बाल बरूद। सुंदर कांड की इस चौपाई का अर्थ है कि विकट और विकराल वानरों से बनी श्री राम जी की सेना जब आगे बढ़ी तो पर्वत कांपने लगे, सागर थरथरा उठे और वो वानर उत्साहपूर्वक जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते रहे। पर इस योजना को अंतिम समय में इसे अंजाम नहीं दिया जा सकता। और फिर तेरे पिता ने कुछ सोच समझ कर ही त्रिशूल व्यू की रचना की। हमें पूरी दृढ़ता के साथ उनके पीछे चलना चाहिए। तुम दृढ़ता के साथ पीछे चलो और मैं दृढ़ता के साथ आगे चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि युद्ध को जीतने के लिए हमें ये प्रयास करना होगा। किंतु बाजी, तुम्हारी ये योजना विफल होने की संभावनाएं बहुत अधिक है। पर इसके सफल होने की संभावनाएं भी तो हैं। और सोचो, हम सफल हो गए तो मैं नहीं जानता कि जो मैं कर रहा हूं वो सफल होगा भी या नहीं। मुझे नहीं पता कि यदि ये संभव हो भी गया तो भी हमें युद्ध जिता पाएगा या नहीं। और मुझे इतना पता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर कठिन को सरल, हर असंभव को संभव करके रहूंगा। और अगर नहीं कर पाया तो उसके प्रयास में मारा जाऊंगा। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का बादशाह मराठी तख्त पर बैठने वाली तारा रानी साहेब का इस्तकबाल करता है। मराठी तख्त पर हम नहीं, हमारे पुत्र शिवाराजे बैठे हैं। राजा वो हैं, हम मात्र उनकी माँ हैं। हमारा स्थान उनसे बहुत नीचे है बादशाह सलामत। पतंग हवा में उड़ती जरूर है, मगर उड़ाने वाला नीचे ही होता है, जमीन पर। दुनिया जानती है कि मराठी हुकूमत, मराठी सल्तनत में पत्ता भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। राजे तो अभी बच्चे हैं, पतंग की डोर तो माँ के हाथ में है। क्यों? शरबत? क्षमा कीजिए, हमारा आज उपवास है। उपवास? उपवास? उपवास नहीं है, पर रानी साहेब विश्वास भी तो नहीं है। क्षमा चाहूंगा बाबा, क्योंकि आज एक बार फिर आपके आदेश की अवज्ञा करना चाह रहा हूं। पर क्या करूं? मातृभूमि का आह्वान आपके आदेश से बड़ा है। अब तो बस यही आशा है कि कल मैं ना आपका सर झुकने दूंगा, ना कटने दूंगा। हमें अलग अलग बढ़कर आसपास के सभी गांव में जाना होगा और फिर सूरज की पहली किरण के साथ हमें अश्वशाला में मिलना होगा। हमने यकीन कर लिया है, आप भी कर लीजिए। हम यहाँ यकीन करने नहीं, संधि करने आए हैं। और जब तक संधि हो नहीं जाती तब तक आप हमारे शत्रु हैं। हम प्यास से भले ही क्यों न मर जाएं, पर हम शत्रु के हाथ से पानी नहीं पिएंगे। ये जिद्दी मराठी। आप दुश्मन हैं, फिर भी हम आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि एक औरत होने के बावजूद आपने हिंदुस्तान के बादशाह को टक्कर दिया है, जबकि जंग के मैदान में उतरना औरतों का काम नहीं। इज्जत तो हम भी आपकी बहुत करते हैं बादशाह सलामत। इस उम्र में भी आप अच्छी टक्कर दे रहे हैं हमें, वरना जंग के मैदान में बुजुर्गों का भी क्या काम है। वाकई आपकी तलवार की ताकत आपकी जुबान से छलकती है, और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है रानी साहेब। इस इरादे से यहाँ का बच्चा बच्चा वाकिफ है। फिर भी आप हमारे बुने हुए जाल में फंसने के लिए चली आई। अगर आपने हमें धोखा दिया तो हम आपके प्राण लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके नजरिए से हम आपकी जाल में फंस गए हैं।
और हमारे नजरिए से आप हमारे जाल में फंसे हुए हैं। आप ये मत भूलिए कि बस यही वजह है कि हमने आपको इस समझौते के लिए बुलाया है। हम चाहते हैं कि आप बुरहानपुर छोड़ दें। हमारी आखिरी फतह आप हमें दे दें। बदले में हम हमेशा के लिए दक्कन छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे। नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। हम नहीं चाहते कि किसी को भी हमारी तबीयत और इस हालत के बारे में पता चले। और अगर हमने आपकी बात नहीं मानी तो? या तो हम दोनों अंदर जाएंगे या वो दोनों बाहर आएंगे, वो भी सही सलामत। तो तारा रानी साहिब, हम मराठी तख्त के असली हकदार शाहू जी को रिहा कर देंगे। उसके बाद आप ऐसी रानी के नाम से जानी जाएंगी जिसने अपने लोगों को सिर्फ जंग बख्शी, और शाहू महाराज ऐसे राजा के नाम से जिन्होंने अपने लोगों को सुकून और अमन बख्शा। आप ही तय कर लीजिए कि आपके जांबाज मराठी सरदार अमन और जंग में से क्या चाहेंगे, किसे चुनेंगे? सोचकर बताइए।